अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू मोबरूर हुसैन चौधरी के चैनल में। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के पार्ट 3 टी फ्रॉम असम बाय अरूप कुमार दत्ता। बेट यू डिडंट नो दैट असम, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक स्टेट है, अपने हरे भरे लैंडस्केप्स और ब्रह्मपुत्र नदी के लिए जाना जाता है। यहाँ की हवा में एक खास पौधे की खुशबू घुली रहती है, चाय। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बेसे इस रज्जा में चाय की खेती का एक लंबा इतिहास है। यहाँ की मिट्टी और जलवायु चाय की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है। यहाँ के चाय बागानों में काम करने वाले लोग पीढ़ियों से इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। चाय की पत्तियों को बड़े ही ध्यान और मेहनत से तोड़ा जाता है ताकि उसकी गुणवत्ता बनी रहे। असम दुनिया के सबसे बड़े चाय प्रोड्यूसिंग रीजन्स में से एक है। यहाँ के चाय बागान बहुत बड़े और खूबसूरत होते हैं। इन बागानों में हर साल लाखों किलो चाय का उत्पादन होता है। यहाँ की चाय की पत्तियां अपने अनोखे स्वाद और खुशबू के लिए जानी जाती हैं। असम की चाय का स्वाद और उसकी महक दुनिया भर में मशहूर है। ये असम के इतिहास और संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। यहाँ के लोग चाय की खेती को अपनी जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। सालों से असम की चाय न सिर्फ इंडिया में बल्कि दूर देशों में भी पसंद की जाती है। यहाँ की चाय की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी बहुत अधिक है। टी फ्रॉम असम की कहानी हमें चाय बागानों की इसी दुनिया में ले जाती है और रतन नाम के एक छोटे से लड़के से मिलवाती है। रतन की कहानी हमें बताती है कि कैसे चाय की खेती और असम की संस्कृति एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। रतन एक छोटा लड़का है जो अपनी मासूमियत और जिज्ञासा के साथ हर किसी का दिल जीत लेता है। वह आसाम में एक चाय बागान के पास के एक छोटे से गांव में रहता है, जहां हर सुबह चाय की ताजगी भरी खुशबू से होती है। रतन एक जिज्ञासु और नई चीजों को सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहने वाला लड़का है। उसे चाय की पत्तियों के बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी है और वह अक्सर बागान में जाकर उन्हें करीब से देखता है। गांव में जीवन सादा है, लेकिन उसमें एक अनोखी सुंदरता है। यहाँ के लोग अपने सरल जीवन में खुश रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। रतन अपने दिन अपने दोस्तों के साथ खेलने और अपने परिवार की मदद करने में बिताता है। वह अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करता है और अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखता है। एक दिन सब कुछ बदल जाता है। एक तूफानी शाम के बाद रतन के जीवन में एक नया मोड़ आता है। रतन के पिता, जो चाय बागान में मजदूर हैं, बीमार पड़ जाते हैं। उनकी तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि वे काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। अपने पिता के काम करने में असमर्थ होने के कारण रतन को अपने परिवार का भरण पोषण करने का कोई रास्ता खोजना होगा। वह बहुत चिंतित है, लेकिन हार मानने वाला नहीं है। वह उसी चाय बागान में नौकरी करने का फैसला करता है। रतन जानता है कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन अपने परिवार की मदद करने के लिए वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। इस तरह रतन की यात्रा शुरू होती है, जिसमें वह अपने परिवार के लिए एक नई उम्मीद की किरण बनता है। चाय बागान में रतन की मुलाकात मिस्टर मैकफर्सन से होती है, जो कि ब्रिटिश मैनेजर हैं। मिस्टर मैकफर्सन एक सख्त आदमी है और हमेशा ऑर्डर्स देना पसंद करते हैं। वो उस समय के ब्रिटिश एम्पायर के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिसने उस समय इंडिया पर राज किया था। रतन मिस्टर मैकफर्सन की देखरेख में काम करना शुरू कर देता है। उसका काम चाय की पत्तियां तोड़ना है, एक ऐसा काम जिसमें धैर्य और पैनी नजर की जरूरत होती है। हालांकि शुरुआत में मिस्टर मैकफर्सन से डरा हुआ रतन खुद को एक मेहनती और जरूरी वर्कर साबित करने के लिए दृढ़ है। जैसे जैसे रतन चाय बागान में ज्यादा समय बिताता है, उसे चाय बनाने की प्रक्रिया समझ आने लगती है। वह देखता है कि कैसे हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही काम शुरू हो जाता है। चाय की पत्तियों को चुनने का काम बहुत ही सावधानी से किया जाता है, ताकि केवल सबसे अच्छी पत्तियां ही चुनी जाएं। वो चाय की पत्तियों की अलग अलग वैरायटीज और उन्हें सुखाने और प्रोसेसिंग करने की सावधानी पूर्वक प्रक्रिया के बारे में सीखता है। हर प्रकार की पत्ती का अपना एक अलग स्वाद और महक होती है और इसे बनाए रखने के लिए हर कदम पर ध्यान देना पड़ता है।
सुखाने की प्रक्रिया में भी कई चरण होते हैं, जिनमें पत्तियों को सही तापमान पर रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मिस्टर मैकफर्सन हालांकि सख्त हैं, रतन में क्षमता देखते हैं। वह रतन को सिखाते हैं कि कैसे एक अच्छा चाय बागान प्रबंधक बनना है। वह उसे बताते हैं कि चाय की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कितनी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। वो रतन को ग्लोबल टी ट्रेड के बारे में और कैसे आसाम की चाय अपने यूनिक फ्लेवर और अरोमा के लिए दुनिया भर में पसंद की जाती है के बारे में सिखाते हैं। रतन को यह जानकर आश्चर्य होता है कि उसकी मेहनत का फल दुनिया के कोने कोने में पहुंचता है। वह सीखता है कि कैसे चाय की नीलामी होती है और कैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत तय होती है। इस ज्ञान से रतन में गर्व की भावना जागृत होती है। उसे महसूस होता है कि वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है। उसकी मेहनत और समर्पण का फल न केवल उसे बल्कि उसके पूरे समुदाय को भी मिलता है। वह अपने काम में और भी अधिक मन लगाकर जुट जाता है। उसे एहसास होता है कि जो चाय वो बनाने में मदद करता है वो सिर्फ एक पेय नहीं है, यह एक वैल्यूएबल कमोडिटी है जिसका आनंद दुनिया भर के लोग लेते हैं। वह देखता है कि कैसे उसकी चाय को विभिन्न देशों में भेजा जाता है और कैसे लोग इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाते हैं। यह सोचकर उसे गर्व होता है कि उसकी मेहनत का फल दुनिया भर के लोग चखते हैं और सराहते हैं। भाग 5 विरासत पर गर्व, उपनिवेशवाद का साया। रतन के अनुभवों के माध्यम से कहानी कॉलोनियल पीरियड के दौरान ब्रिटेन और भारत के बीच जटिल रिश्ते को सूक्ष्म रूप से उजागर करती है। आसाम की चाय, जो भारत के लिए गर्व का स्रोत है, एक ऐसा उत्पाद भी है जिसने ब्रिटिश एम्पायर की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया। जहां रतन को अपने काम और आसाम की चाय के लिए ग्लोबल एप्रिसिएशन पर गर्व है, वहीं मिस्टर मैकफर्सन की उपस्थिति भारतीय जीवन के इस पहलू पर ब्रिटिश नियंत्रण की निरंतर याद दिलाती है। यह कॉन्ट्रास्ट कहानी का एक केंद्रीय विषय बन जाता है। भाग 6 आसाम की चाय का ग्लोबल सफर। मिस्टर मैकफर्सन अपने लेसन्स में रतन को समझाते हैं कि कैसे आसाम की चाय हरे भरे बागानों से इंग्लैंड जैसे दूर देशों तक जाती है। वो उन शिप्स का वर्णन करते हैं जो समुद्र के पार चाय ले जाती हैं और उन दूर देशों के लोगों का वर्णन करते हैं जो हर दिन इसके स्वाद का आनंद लेते हैं। यह नया ज्ञान रतन की आंखों को दुनिया की इंटरकनेक्टेडनेस के लिए खोलता है। वो समझता है कि उसका काम हालांकि दिखने में छोटा है, एक बहुत बड़े ग्लोबल नेटवर्क में एक भूमिका निभाता है। भाग 7 रतन और मिस्टर मैकफर्सन, भिन्नताओं का मेल। रतन और मिस्टर मैकफर्सन उम्र, बैकग्राउंड और राष्ट्रीयता में अंतर होने के बावजूद एक अनोखे बंधन को विकसित करते हैं। रतन अपनी यूथफुल क्यूरियोसिटी के साथ मिस्टर मैकफर्सन को चाय उद्योग के पीछे के ह्यूमन एलिमेंट की याद दिलाता है। मिस्टर मैकफर्सन हालांकि कॉलोनियल पावर के प्रतिनिधि हैं, रतन में क्षमता देखते हैं और उसे बहुमूल्य ज्ञान प्रदान करते हैं। उनका इंटरैक्शन उन ह्यूमन रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को उजागर करता है जो कॉलोनियलिज्म की प्रणाली में भी मौजूद हो सकती हैं। भाग 8 चाय बागान से सीख। टी फ्रॉम आसाम सिर्फ चाय के बारे में एक कहानी नहीं है। यह अपने काम पर गर्व करने, कॉलोनियलिज्म के प्रभाव को समझने और दुनिया की इंटरकनेक्टेडनेस को पहचानने की कहानी है। रतन का सफर हमें कड़ी मेहनत के महत्व, ज्ञान के मूल्य और ह्यूमन कनेक्शन की स्थायी भावना सिखाता है। यह हमें सतह से परे देखने और एक कप चाय जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं के पीछे की गहरी कहानियों को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। भाग 9 आसाम की अदम्य भावना। कहानी हमें आशा और रेजिलियंस की भावना के साथ छोड़ती है। कॉलोनियलिज्म द्वारा पेश की गई चुनौतियों के बावजूद रतन के दृढ़ संकल्प और इसकी चाय के लिए ग्लोबल एप्रिसिएशन द्वारा दर्शाई गई आसाम की भावना चमकती है। टी फ्रॉम आसाम एक याद दिलाता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी
मानवीय भावना और सांस्कृतिक विरासत बनी रह सकती है और फल फूल सकती है। यह हमें उन उत्पादों के पीछे की कड़ी मेहनत और सांस्कृतिक महत्व की सराहना करने और अपनी दुनिया की इंटरकनेक्टेडनेस के बारे में जानने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसका हम आनंद लेते हैं।